नाउ हमने सेल थ्योरी तो पढ़ ली। अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर आपने ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ टेल करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। सो हम एक एक करके हर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैथियास केल्डन द ब्रिटिश बॉटनिस्ट सेड दैट ऑल द प्लांट्स आर फाउंड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। अब जो स्टेटमेंट है ऑल द प्लांट्स आर फाउंड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, ये शेल्डन ने दी थी। बट इसमें गलती क्या है, इन्होंने लिखा इट इज़ अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट, जो कि गलत है। मैथियस शेल्डन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। सो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट, Schwann, a British zoologist, proposed that presence of cell wall is unique character of plant cells। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है क्योंकि Schwann ने ये स्टेटमेंट दी थी। अब थर्ड स्टेटमेंट, रुडोल्फ वर्चो इन 1854 एक्सप्लेन्ड omnis cellula ई सेलुला। अब omnis cellula ई सेलुला का मतलब था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये फर्स्ट ग्लैंस में हमें लगेगा कि ये पूरी सही है स्टेटमेंट, बट इट 1854 नहीं बल्कि 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने ये कहा था। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है इसीलिए। नाउ हम अपना अगला टॉपिक जो है एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल पढ़ने जा रहे हैं। सो बेसिकली इस पैराग्राफ में वो हमसे दो सेल्स का कंपैरिजन करवा रहा है। एक है अनियन पील सेल और दूसरा है ह्यूमन का चीक सेल। नाउ हमें पता है कि अनियन एक प्लांट में आएगा, तो प्लांट किंगडम में आ रहा है अनियन, तो उसकी एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होगी जो कि उसकी आउटर बाउंड्री होगी, और उसके अंदर उसकी आउटर बाउंड्री होगी और उसके अंदर वाली साइड हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। जबकि ह्यूमन चीक सेल की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि हम एनिमल किंगडम में आते हैं। और उसके बाद वो बता रहा है कि हर एक दोनों सेल्स में, ह्यूमन चीक और अनियन सेल दोनों के अंदर ही हमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स ही वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। नाउ अब हमसे वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है। जिन नाउ हमें पता है कि अनियन एक प्लांट में आएगा, तो प्लांट किंगडम में आ रहा है अनियन, तो उसकी एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होगी जो कि उसकी आउटर बाउंड्री होगी, और उसकी आउटर बाउंड्री होगी और उसके अंदर वाली साइड हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। जबकि ह्यूमन चीक सेल की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि हम एनिमल किंगडम में आते हैं। और उसके बाद वो बता रहा है कि हर एक दोनों सेल्स में, ह्यूमन चीक और अनियन सेल दोनों के अंदर ही हमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स ही वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। नाउ अब हमसे वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है। जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिनमें वो एब्सेंट होते हैं और तो उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नाउ दोनों ही सेल्स में साइटोप्लाज्म मिलता है। साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells। सो जो भी सारे हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इन्होंने एक लाइन भी दी है कि वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। सो साइटोप्लाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने में, क्योंकि सारे रिएक्शन उसी में होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ह्यूमन चीक सेल और द अनियन पील सेल उनकी डायग्राम की हेल्प से। अगर हम दोनों सेल्स को देखें तो बेसिक डिफरेंस हमें दिख रहा है सेल वॉल। अनियन पील सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि ह्यूमन चीक सेल में सेल वॉल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन चीक सेल एक एनिमल सेल है और अनियन पील प्लांट किंगडम में आता है। लेकिन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स में डेंसली बाउंड स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस दिख रहा है,
जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे कैरेक्टर्स। उसके बाद दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होगी। इसमें मेंशन नहीं की गई ह्यूमन चीक सेल में, बट द ब्लू मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन। दोनों में ही हमें साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल इज लार्जर देन द एनिमल सेल, और ज़्यादातर प्लांट का जो वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल ही कवर करता है।